इस एड्रेस को थोड़ा सा और फाइन कर देते हैं सेटिंग करके। ये लीजिए, यहाँ पे हम इसका टाइप ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटे टाइप है तो इसको एरियल जैसे टाइप के साथ प्रेजेंट करें, जो पढ़ने में ऐसे साफ सुथरे रूप में आते हैं। तो हमने इसे एरियल नैरो ले लिया। और अब इनमें से ये चीजें थोड़ी सी, इन्हें हम जैसे अभी तक करते हैं विजिटिंग कार्ड से लेके, कि इनको डिफर थोड़ा सा अलग तरह से प्रेजेंट करें। ये हमने इसके साथ सेलेक्ट किया, एल कर दिया, इसको थोड़ा सा इसे खोल दिया ऐसे। ये अब ये चीजें हम यहां पे भी सेट कर सकते हैं। शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल के से इन्हें ब्रेक कर लेते हैं और ये वेबसाइट हम यहां पे रख लेते हैं। इसको हम अब बोल्ड कर देते हैं, वाइट कर देते हैं और थोड़ी बड़ी कर देते हैं, तो लगभग 18 पॉइंट। इसको हम 18 पॉइंट ही करके देख लेते हैं और इसे भी बोल्ड और वाइट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि दो चीजों का प्रेजेंटेशन तो हमें मिल गया और हमारी स्पेस भी बच गई। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देते हैं, लगभग 24 पॉइंट, क्योंकि पोस्टर है दूर से दिखाई भी देना चाहिए। इसको भी 24 पॉइंट कर देते हैं। और इस, क्योंकि यहां से कटिंग होने वाली है, ये देखिए, इसको हम शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आते हैं। ये जो हमारा मार्जिन है, देखिए प्रिंटिंग वैसे टेक्स्ट मार्जिन तो हमने यहां सेट किया हुआ था, लेकिन क्योंकि ये तो बिल्कुल नीचे आना है बैंड पे, तो इसको हमने थोड़ा ऊपर की साइड से, तो आप इसको नाप भी सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितने इंच आपने इसे दूर रखा हुआ है इससे, क्योंकि कटिंग के लिए कम से कम उतना मार्जिन, देखिए लगभग 1/4 इंच का है, तो 1/4 इंच काफी है। हम इसको रख लेते हैं। ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इस बैंड को जो हमने रेड वाला बना रखा है, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बड़ा कर देते हैं। आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं। तो यहां पे हमें स्पेस भी मिल गया। अब हम इसकी लाइनों को ब्रेक करके इसे और ऐसे कर लेते हैं। दिल्ली ऑफिस को बोल्ड, गाजियाबाद ऑफिस को बोल्ड कर देते हैं। इनको बिल्कुल साथ ले देते हैं ऐसे, और इन्हें थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब यहां पे ये चीज ऐसे लग रहा है जैसे हवा में टंगी हुई हो, तो इसको हम देखिए, यहां से हमारी पिक्चर सीधी कटी हुई सी है, तो इसको हम इतना ले आते हैं जितना ये है हमारे पास बैंड। ये ऐसे लगेगा जैसे इसके साथ सटा हुआ है या इससे अटैच होकर पिक्चर बनी है। और फायदा ये भी हुआ कि ये पिक्चर यहां से भी अंदर हो गई, हमारे मार्जिन की थोड़ा पास आ गई। अब यहां से जो कटिंग होगी, ये पिक्चर भी हमारी बच जाएगी कटिंग से। अब ये जो ऐसे लग रहा है जैसे ये हवा में टंगी हुई हो, यहाँ पे खत्म हो गई हो, तो इसके लिए हम एक बेस दे देते हैं, एक रेड कलर का छोटा सा ऐसे बेस दे देते हैं। ज्यादा मोटी लाइन ना हो, अगर आप रेक्टेंगल में कन्वीनियंट ना हो तो आप एक लाइन दे दें, उसे लगभग 4 पॉइंट की दे दें। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हमने आउटलाइन दे दी और इसको 4 पॉइंट की लाइन सेट कर दी। इसको हमने शिफ्ट के साथ यहां सेलेक्ट किया और एल कर दिया, यानी ये यहां से बाहर ना निकले। ये देखिए, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। यहां पे ये चीज इसके साथ अटैच है, तो एक इसी रेक्टेंगल की कॉपी लेके आएंगे और यहां पे ऐसे सेट कर लेते हैं। इसको हम जितना चाहें छोटा कर लें ऐसे, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई पिक्चर हमारी ग्राउंड में नहीं है। तो ये इस पे रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। इसकी आउटलाइन भी हम रेड दे देते हैं और लगभग 2 पॉइंट की आउटलाइन दे देते हैं। हम आइडिया तो लेते हैं कि रेफरेंस से कि भाई हम कैसे कैसे चीजों को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाद में हम कुछ चीजों के हिसाब से भी, जैसी जगह है उस हिसाब से भी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी स्पेस को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये रेड क्यों लिया? बहुत सिंपल है, सारा रेड चल रहा है, हमने उसी की कंटिन्यूटी में इसको ले लिया। इसको अब हम ये यहां से लेके यहां तक ऐसे सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं। अगर हमें दिखाई ना दे अपने ऑब्जेक्ट्स तो व्यू वायर फ्रेम कर लीजिएगा। अब हमें सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो अब यहां से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो रेक्टेंगल बनाया था नया वाला वो सेलेक्ट ना हो। शिफ्ट पेज अप से इसे ऊपर कर लेते हैं। अब शिफ्ट F9 से वापस एनहेंस मोड पे आ जाते हैं। अब हमें पता लग गया एक प्रकार से कि इस रेक्टेंगल बनने के बाद कि इतनी जगह के अंदर हमारे पास डेकोरेशन करने की जगह है जो हम इसको सेट करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये बड़े बड़े आ जाए, तो इसको हम ऐसे बड़ा कर देते हैं।
अब क्योंकि एक बार बड़ा कर दिया तो बाकी ये भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। देखिए सेलेक्ट करते जाइए, कंट्रोल आर करते जाइए, तब तक बीच में कुछ नहीं करेंगे। अब ये उतने ही बड़े हो गए जितना बड़ा हमने इसे किया था। अब एक बार हमने जब पीछे डाउनलोड किया था तो उसमें हमने बैंड जैसी चीज डाउनलोड की थी, इसमें मल्टी कलर थे, काफी अच्छे लग रहे थे। तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहां पे लेके आएंगे, कंट्रोल आई, और यहां पे हम अपने रेफरेंस में जाते हैं और रेफरेंस में पोस्टर्स में जाते हैं और पोस्टर्स के अंदर देखते हैं कि वो हमारे डिजाइन कहां पे है। ये देखिए ये बैंड है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इससे हम कलर सैंपल ले लेंगे बस, इसलिए छोटा सा इसे ऐसे कर लेते हैं। ऐसे कलर बैंड हम यहां पे लगाना शुरू कर देते हैं। ये पिक्चर, इसके साथ हमने ये ऐसे बैंड लगा दिया। ऐसे ही इसकी अब डुप्लीकेट की, इसे यहां लगा दिया। इसी की फिर से डुप्लीकेट की, इसे हमने यहां लगा दिया। इसको शिफ्ट की दबाएंगे और बीच वाले पॉइंटर को पकड़ के दोनों तरफ से बड़ा कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सीई, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सीई। ये हमारा ऑलरेडी सही पोजीशन के साथ सेट ही है। अब इसमें कलर डाल देते हैं। तो ये हमने कलर लिया, इसको यहां फिल कर दिया और इस कलर को, क्योंकि ये आरजीबी मिलता है, इसको हम CMY के करके ओके कर देते। देखिए रेड नहीं है, एक अलग ही टाइप का कलर है। आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं। इस पिक्चर को ऊपर शिफ्ट पेज अप, यहां पे ये पिक्चर निकल के जा रही है तो इसको बस इतना रोक लीजिए। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, जो हमारा टेक्स्ट मैटर है, शिफ्ट पेज अप करके इसको व्हाइट कर लीजिए। इसी तरह से इसको हम थोड़ा और पास ले आते हैं, इसको और पास ले आते हैं ताकि ये बड़ा हम कर पाए। ये देखिए, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा नजर आएगा। इसको हम यहां ले आते हैं। अब इस पे बैंड देते हैं। तो पहले बैंड ये हमने सेलेक्ट किया, इसे यहां प्लेस कर दिया, फिर से हमने इसे सेलेक्ट किया, इसको लिया और इसको हमने यहां डाला। हमारे पास बैंड तैयार हो गए। इनको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आउटलाइन हमने इसकी नन कर दी, इसको किया, यहां गए और CMY। अगला कदम अपने दिमाग में साथ साथ सेट करके चले तो आपका काम फास्ट होता चला जाएगा। आप अटकते तब हैं जब आपको ये ना पता हो आगे क्या करना है। तो हमने जब इसे किया तभी दिमाग में बिठा लिया था कि इसके जो कलर हैं हमें CMY के सेट करते हुए चलने हैं। सी कर दिया, इन अल्ट से यहां क्लिक किया, शिफ्ट पेज अप, CE, और अब शिफ्ट से इसको छोड़ दिया, ये रह गया, इसको वाइट कर दिया। काम ऐसे करें कि जो नॉलेज आपने ली है उसे वेस्ट ना करें, हर वक्त सिर्फ क्लिक ना करते रह जाएं आप। और ये देखिए शिफ्ट पेज अप और सी अनसेलेक्ट। अब बची यह बात, देखिए इंस्टेंट अलर्ट टू कैंडिडेट, SMS गेटवे। यहां पे भी आप चाहे तो कोई पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे SMS गेटवे, गेटवे को माने तो कोई वर्ड या कोई मोबाइल की फोटोग्राफ। और ये जो SMS आने वाला है इंस्टेंट अलर्ट टू कैंडिडेट, तो ये SMS आएगा तो जाहिर है मोबाइल पे आएगा। तो कोई मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी यहां लगा दें और उसके ऊपर ये मैसेज दिख दे तो ऐसा लगेगा कि मोबाइल पे SMS आ गया है। तो चलिए इसी विचार के साथ इसको डेवलप करते हैं। अब क्योंकि हम इसी पे ही काम कर रहे हैं यहां पे, तो हमारा फोकस बस इसी के अंदर रहेगा। अब हम बाकी पोस्टर को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उसे भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए और इसके अंदर क्या बेहतर कर सकते हैं उसे सोचेंगे। चलिए अभी हम इसी को कर लेते हैं कि एक मोबाइल ढूंढते हैं और मोबाइल पे यहां उसकी स्क्रीन पे ये SMS दिखा देते हैं। तो आइए चलते हैं इंटरनेट पे और google.com पे जाके हम इमेजेस करते हैं और यहां पे लिखते हैं बिग स्क्रीन मोबाइल फोन या मोबाइल फोन और बिग स्क्रीन, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें तो बिग स्क्रीन चाहिए। ये देखिए अब हमारे सामने मोबाइल आ गया है, कोई भी ऐसा मोबाइल ले सकते हैं और उसमें हम इसको सेट कर सकते हैं। कोई ऐसा, ये देखिए ये बहुत अच्छा मोबाइल है, आप इसी को ले लीजिएगा। ओपन लिंक इन न्यू टैब। हमें इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि कोई खास मॉडल मिले या कोई खास सजा हुआ मिले या वैसा, डजंट मैटर, बस एक मोबाइल जैसी पिक्चर ही तो चाहिए हमें। ये देखिए हम इसको सेव इमेजेस और इसको भी एक नया फोल्डर बना के मोबाइल के नाम से रख देते हैं रेफरेंस ट्रेनिंग के अंदर। तो मोबाइल, और ये हमने यहां सेव कर दी। इस पिक्चर को
कोरल ड्रा में इंपोर्ट कर लेते हैं। कोरल ड्रा में चलते हैं, कंट्रोल आई इंपोर्ट करते हैं। रेफरेंस ट्रेनिंग में हम गए मोबाइल पे, और मोबाइल पे हमें ये पिक्चर मिली, इसे हमने इंपोर्ट कर लिया। यहां पे हम इस पिक्चर को ऐसे रख लेते हैं, इसको ऐसे रख के देखते हैं कि कहां पे ये पिक्चर बड़ी आ पाएगी। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कैसे कि हम ये पिक्चर तो हम बस यहां तक ही दिखाने वाले, बाकी पिक्चर नहीं दिखाई देगी। जैसे कि आप इसको देख लें, हम इसको ये सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट पे जब से ऊपर ले आते हैं, तो पहले हम ये अपने मैसेज को इसके ऊपर रख लेते हैं। व्हाइट बेस था, दोनों को सेलेक्ट किया, इसे यहां रखा, शिफ्ट पे जब से इसे हमने ऐसे सेट किया और इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देते हैं। ये देखिए मैसेज क्लियर रहे, इसको सजाने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहे हम अपने आप को डालेंगे, क्योंकि जो ये मैसेज है, मैसेज तो मैसेज की तरह बस सिंपली आ जाए। आउटलाइन नन कर दिया और ये हमने प्रेजेंट कर दिया। देखिए ये, इसको अगर टाइप को देखें तो बस 9 पॉइंट का ही आ रहा है। अगर ये थोड़ा और बड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो हम उसके लिए इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिलेक्शन लीजिएगा, सिर्फ मोबाइल फोन ही हमारे सिलेक्शन में आए। ये देखिए आप देखते हैं कितना पॉइंट मिला, लगभग 10 पॉइंट, काफी है। अब इंस्टेंट अलर्ट टू, ये लाइन है, आप इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, आप ये लाइन अगर ऐसे नहीं आ रही तो क्या हम, जैसे हमने एड्रेस ब्रेक किया था, ऐसे इसी कर देते हैं, इंस्टेंट अलर्ट टू कैंडिडेट, और ये जो बेंड है हम इसको बड़ा कर दें ऐसे, और ये इससे कनेक्ट हो ही रहा है। कनेक्ट मतलब ये जो बेंड है इसके नीचे की तरफ ले जाते हैं और इसको ऐसे कर। अब ऐसे ही ये मोबाइल फोन सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे पास ले आते हैं, तो अब देखिए मैसेज बहुत ही क्लियर हो गया और हमारा ये डिजाइन भी काफी इफेक्टिव हो गया। और कुछ चाहे अगर आप इसे ब्यूटीफाई करना तो एक चेक ले सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे एक लाइट ग्रे दिया हुआ है, आइए उसको भी एक बार इसमें डाल के देख लेते हैं। तो ये, और एक बार पूरे पोस्टर को चेक कर लेते हैं, F4 करते हैं। देखिए इससे हुआ क्या कि जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा था, तो ये एक पार्टीशन की तरह ट्रीट कर रहा है और इस पे फोकस आ रहा है कि हाँ भाई ये भी कोई बात है यहाँ पे, तो हम इसको यूज करेंगे और इसे रख लेते हैं। रेफरेंस से ये फायदा होता है कि कलर के मामले में बड़ी सहूलियत हो जाती है। तो यहां तक देखिए, अगर हमने इसे देखें आप, पोस्टर हमारा पूरा डेकोरेट हो गया। अब जरा इसको देखते हैं थोड़ा बारीकी से कि ये जो लाइन जा रही है उतनी स्मूथ नहीं लग रही, तो इसको अंदर जाके एक बार थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चल ये भी जाएगी, लेकिन क्यों, हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। एक बार इसे डिलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं और ये, और ऐसे हल्का सा कर्व कर लेते हैं। आउटलाइन इसकी अब हम नन कर देते हैं, आउटलाइन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसका डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, प्लस करते हैं कीबोर्ड से, और पहले इसको गौर से देखिए पास से। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट आ रहा है, इसको सेट कर लिया, प्लस करके इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसमें रेड कलर या पर्पल कलर, कोई भी ऐसा कलर, या इस पिक्चर से भी कोई कलर लेके हम इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे इसमें ये ग्रे ब्लू है, या डार्क ब्राउन टाइप का कलर आ रहा है, या रेड टाइप का कलर आ रहा है, तो अभी हम रेड ही ले लेते हैं क्योंकि हमने पूरे पोस्टर में रेड का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा ऐसे इसे ऊपर नीचे चलाते हैं कीबोर्ड से, नज से, और इसकी पिक्चर को हम, क्योंकि ये पिक्चर ऊपर आ गई, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी हम प्लस करते हैं पिक्चर ऊपर की साइड से आ जाती है। अब शिफ्ट पेज डाउन से इसे नीचे कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया ही हुआ है, एक बार और क्लिक करके इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, तो क्या होगा, कर्व टाइप की आइटम बन गई हमारी। थोड़ा सा और इसे ऐसे सेट कर लेते हैं, हल्का सा इसे इधर से नीचे कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट कीबोर्ड से नीचे कर लेते हैं। बस एक यहां पे वेव टाइप का हमने क्रिएशन कर दिया। एक बार और प्लस करते हैं इसी का, शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं, और इस बार इसको थोड़ा सा ऐसे और ऊपर करके कलर कोई ग्रे डाल देते हैं। अब देखिए आप, तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ग्रे जो हमारे लोगो में है उससे भी मैच कर रहा है। अब यहां पे ये देखेंगे कि ये बैंड कोई जरूरत से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। अब जैसे ये ग्रे है, थोड़ा इसको भी टच कर रहा है और ज्यादा डार्क लग रहा है, तो इसको हम लाइट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ सजाने के पर्पज से है, थोड़ा सा इसको इंप्रेसिव अट्रैक्टिव बनाने के लिए है।
पर इसलिए नहीं है कि हमारे किसी मैटर के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करे या उसको डिस्टर्ब करे, बस हल्का सा मेकअप, और इसे हमने पावर क्लिप से हम बाहर आ गए। अब इसमें कोई पंच लाइन जरूर ऐड करेंगे जिसकी वजह से लगे ये पोस्टर क्या कह रहा है। अभी ये पोस्टर अधूरा है, प्रेजेंटेशन तो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, हर चीज बन गई इसमें, तो उस पंच लाइन को हम डालेंगे। पंच लाइन क्या हो सकती है? ये स्टूडेंट हमने बताया सोच रहे हैं कि उनकी ये जॉब लगे, तो योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, गेट ए टीचर जॉब। हम अब एक पंच लाइन इसमें प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पंच लाइन से ही ये पोस्टर पूरा होगा, जो ये कहेगा क्यों इस पोस्टर को पढ़ें। तो जैसे कि हमने सोचा था कि स्टूडेंट सोच रहा है कि उसकी टीचिंग की जॉब उसे मिले, और एक अच्छी जॉब मानी जाती है टीचिंग की, तो उस तरह से कुछ कहेंगे कि फुलफिल योर ड्रीम, गेट ए टीचिंग जॉब वेरी इजीली। इस तरह का हम कुछ लिख लेते हैं, फुलफिल योर ड्रीम्स, या नाउ टीचिंग जॉब एट योर फिंगर टिप्स। मोबाइल पे आएगी, मोबाइल पे बंदा क्लिक करता है तो ये भी बात पूरी हो रही है। अब ये चीज आए कहां? यहां पे आप आ सकते हैं कि edujobs.com फुलफिल योर ड्रीम्स टू कम ट्रू, ये बात यहां कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े रूप में आनी चाहिए। इसको हम वाइट करके देखते हैं तो यहां पे हमारा मैटर ये क्लियर ही नहीं हो रहा है। अब अगर हम इसको यहां सेट करके देखें तो बात बन सकती है, लेकिन इसको हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो हम एक टाइप लेते हैं, जैसे कि इस तरह का कोई मोटा और बड़ा, और इसको थोड़ा सा कंडेंस कर लेते हैं, या कोई कंडेंस टाइप का भी हम टाइप ले सकते हैं। इसके बीच की लाइन गैप जो है उसे हम कम कर लेते हैं। अब इसको कैसे निकालें? तो इसकी आउटलाइन दे देते हैं ब्लैक से, लगभग 2 पॉइंट की, और लाइन टूल में जाके आप इसकी बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज जरूर कर लें। अब लाइन थोड़ी पतली हो गई है तो उसे हम मोटी कर देते हैं। आउटलाइन पेन में जाते हैं और यहां पे हम लाइन दे देते हैं 4 पॉइंट की, ओके कर देते हैं। इसका टाइप आप चाहे तो कोई कंडेंस का डायरेक्ट ले सकते हैं, तो कंडेंस के लिए इंपैक्ट है, ये वाला लेके देख लीजिए, ये लीजिए। अब हम इस पूरे पोस्टर को देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए, द edujobs फुलफिल योर ड्रीम्स, नाउ टीचिंग जॉब एट योर फिंगर टिप्स। टीचिंग जॉब्स, कई जॉब्स मिलेंगी, सिलेक्शन तो बात की बात है, पर आप बहुत सारी जॉब चाहते हैं तो आपको यहां मिलेगी। थोड़ा सा इसे और छोटा कर लेते हैं ऐसे, और इसको हम थोड़ा और नीचे लाने की कोशिश करते हैं ताकि इनका चेहरा जो है आ जाए सामने। तो ये देखिए, अब ये यहां मैसेज पूरा कंप्लीट हो गया है और ये पोस्टर एक प्रकार से अपनी बात कह रहा है। प्रिंट मीडिया के अंदर जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो जैसे हम किसी को कोई बात बताते हैं तो ये पोस्टर भी वही बात कर रहा होता है, ये कोई बात किसी दूसरे को बता रहा होता है। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जिसका प्रोडक्ट है द edujobs.com, क्या है भैया? ये फुलफिल योर ड्रीम्स करता है, कहां पे? नाउ टीचिंग जॉब्स एट योर फिंगर टिप्स। कैसे भैया? वो इसको पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी कंटिन्यूटी यहाँ पे तैयार हो गई और ये पोस्टर एक प्रकार से कंप्लीट है बिल्कुल। अब कुछ चीजों को और उभार लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज edujobs। ये बहुत छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर देंगे हम, लगभग ज्यादा ही बड़ा, और इसको हम रेड कर देंगे। व्हाट इज edujobs.com, तो उसके बारे में वो यहां जानकारी ले सकता है। अब आता है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक कॉलिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप किसके लिए वेट कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको ऐसे बड़े टाइप में प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा और छोटा कर देते हैं जी। इसको भी हम रेड कर देते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे इस पोस्टर का मैसेज पूरा तैयार हो गया है और ये पोस्टर भी रेडी हो गया है। अब हम इसके एक ऑप्शन को तैयार करेंगे, इसको हम नन कर देते हैं। अब बात आती है कि जब ये पोस्टर तैयार हो जाता है तो उसकी कटमार्क कैसे लगते हैं। तो हमने ये डिजाइन तो बना ही रखा है और इसी तरह से हमने मार्जिन भी सेट किए हुए हैं। तो कटमार्क जो लगाए जाते हैं, देखिए जो हमारा ये एरिया है
ये बाहरी एरिया है जिस पे डिजाइन पूरा कंप्लीट होके जा रहा है, पर कटिंग होने के बाद कस्टमर को यहां से कट होके मिलेगा, तो उस कटिंग मार्के को हमें यहां लगाना है। आप लाइन टूल लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और दूसरे क्लिक के लिए कंट्रोल की दबा के सीधी लाइन, लेकिन इस जो डिस्टेंस है इसके हाफ में ले लीजिएगा ऐसे, और ये लाइन 0.5 की है, दैट्स गुड। इसको रखने के बाद, लाइन बनने के बाद सेलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट की से इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लीजिए और एल कर लीजिए। एल से क्या होगा, ये जो लाइन है ये इसके यहां अलाइन हो गई। अब इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट किया, टी कर दिया, तो जो थोड़ी बहुत कमी रही होगी, हमने तो अंदाजे से ही लाइन बनाई थी, वो भी पूरी हो गई, बिल्कुल अलाइन हो गए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे और 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर लेंगे। शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से और टी कर लेंगे, टी मैंने इसके टॉप पे आ जाए। अब शिफ्ट की से हम इसी रेक्टेंगल को शिफ्ट की दबाएं कीबोर्ड से और इसको सेलेक्ट कर लें, तो क्या होगा, ये अनसेलेक्ट हो गया। ये देखते ना, शिफ्ट से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि हमारी बंदूक में गोलियां पड़ी हैं और एक भी निशाना बेकार नहीं जा रहा, इसलिए हमारे क्लिक बेकार नहीं है। बहुत से लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे बाहर, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर एल करना यही है, लेकिन हमने यहां पे इस एक क्लिक को बचा लिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, F4 किया। अब यही वाली चीज हमें यहां चाहिए, कीबोर्ड से प्लस से डुप्लीकेट किया, क्लोजअप से यहां आए, शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट किया और आर कर दिया। अब ये कट मार के तो यहां आ गए, लेकिन आ कैसे गए, उस जगह पे जो थे वो इस फॉर्म में थे। मैं आपको डुप्लीकेट करके दिखा रहा हूं, इसको उल्टा कर देते तो ये मिरर है, यहां पे ये वाले मिरर को इधर से इधर चले जाने वाले को ऐसे कर देंगे। देखिए ये शेप आ गई, तो इस वाले को सेलेक्ट किया और हमने ये कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब आपने देखा कि ये कट मार के इधर मिरर होके पहुंच गए। F4 करते हैं, इन दोनों को अब एक साथ सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं। यही सब कुछ नीचे चाहिए, तो नीचे पहुंचते हैं, प्लस की से डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट करते हैं और बी कर देते हैं, बी मैंने बॉटम। अब शिफ्ट की से इस वाले रेक्टेंगल को अनसेलेक्ट करके अब ये वाला मिरर कर देते हैं, नीचे वाला। तो ये देखिए हमारी चीज तैयार है। शिफ्ट पे जब से इसको ऊपर ले आते हैं। अब एक चीज रह गई, आप देखें गौर से कि ये डिजाइन थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा है इस पिक्चर का, तो आप ये शेप टूल लेके इससे इसको इतना नीचे ले जाए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिजाइन हमारा तैयार है, और जब आउटपुट भेजेंगे तो अब हम इस कंडीशन में आउटपुट भेजेंगे जिसमें ये कट मार के लगे होंगे, लेकिन ये आउटलाइन हम इसकी नन कर देंगे और ये वाली आउटलाइन भी हम नन कर देंगे। जब ये प्रिंट होगा तो ऐसे कट मार के लगे होंगे, जिससे कि बाइंडर को पता होगा कि यहां से कटिंग करने के बाद पोस्टर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अब एक और ऑप्शन की तैयारी करेंगे और आप सेव करते रहिएगा।